सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये ग्रुप थियरी का दूसरा लेक्चर होगा। इसके पहले एक लेक्चर हमने ग्रुप थियरी और उस पर एग्जाम्पल दिया है। आज कुछ एग्जाम्पल ग्रुप थियरी के करेंगे और साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप करेंगे। तो एक और एग्जाम्पल चलो देखते हैं ग्रुप थियरी का, जिसमें हम लोग जानते हैं पावर सेट। थियरी में पावर सेट होता है। किसी भी सेट एस का जो पावर सेट होगा, पावर सेट ऑफ एस जो है ए, इसमें ऐसे सारे सब ग्रुप होंगे। इसके सभी सब ग्रुप का कलेक्शन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एस हमारा कोई भी सेट है 1 और 2, तो इसका जो पावर सेट एस होगा, पावर सेट ऑफ एस के सभी सबसेट्स लिख देते हैं और सभी सबसेट्स का जो कलेक्शन होगा वो पावर सेट ऑफ एस होगा। तो पावर सेट ऑफ एस अगर एस 1 2 है तो पावर सेट ऑफ एस जो है 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 का 2 होगा। बेशक यहाँ पे हमें पावर सेट नहीं बनाना है, यहाँ हम ग्रुप का एग्जांपल भी देंगे। तो जो ग्रुप का एग्जांपल इससे रिलेटेड है, पहला तो ये है कि हमें ये दिखाना है कि जो पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन के साथ में ये एक मोनाइड होगा, इज ए मोनाइड। दूसरा जो है पावर सेट ऑफ एस यूनियन के साथ में ये भी एक मोनाइड होता है, इज ए मोनाइड। और तीसरा पावर सेट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में ये एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो हमें इतनी चीजें दिखाना है कि जो अगर कोई भी सेट एस है एस, तो जो पावर सेट ऑफ एस होता है उसमें एस के सभी सबसेट्स का कलेक्शन होगा, मतलब ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एस। एग्जांपल मान लेते हैं अगर 1 2 है तो पावर सेट ऑफ एस में जो एलिमेंट होंगे उसमें 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 2 होगा। मतलब सेट एस के सभी सबसेट्स लिख दिए गए और उनका जो कलेक्शन होगा वो पावर सेट ऑफ एस होगा। ये एक मोनाइड क्यों होगा? अब मोनाइड के लिए हम ये बता चुके हैं कि जो हमारा मोनाइड के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये मोनाइड की जो प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई करता है। तो जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मान लेते हैं कि अगर ए और बी दो एलिमेंट पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट है तो ये इंप्लाई करेगा कि ए जो है वो एस का सबसेट होगा, बी भी एस का सबसेट होगा। ये इंप्लाई करेगा ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ एस, और ये इंप्लाई कर जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पावर सेट ऑफ एस का एलिमेंट है। इसका मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, और हमें ये पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स इज एसोसिएटिव। तो सिंस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फॉर एवरी एबीसी बिलोंगिंग पावर सेट ऑफ एस। और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में जो हम बात कर रहे हैं इसमें ये बताया जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब अगर ए हमारा एस का सबसेट है, कोई भी ए एस का सबसेट है एंड ए बिलोंगिंग टू पावर सेट ऑफ एस, there exists S
belonging to power set of S such that A intersection S बराबर A for every A, ये सभी A के लिए सही होता है और इसलिए S is the identity element of power set of S। अब चौथी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें ये पता है कि जो इनवर्स है, मतलब अगर कोई भी एलिमेंट ए अगर पावर सेट का एलिमेंट है, पावर सेट ऑफ एस का एलिमेंट है, तो हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा कि इसका इंटरसेक्शन अगर करे तो एस के बराबर हो जाए। तो ए अगर पावर सेट का एलिमेंट है देन इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। और तीन ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, और इसलिए पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन के साथ में एक मोनोइड बनाता है, इजी मोनोइड। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल अभी हम दिए थे कि इसमें अगर एस हमारा एक सेट है 1, 2 है, तो पावर सेट जो आया था वो आया था 5, 1, 2, 1, 2। तो अगर पावर सेट में ये एलिमेंट है तो हम ये चेक करते हैं कि ये इसमें का कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट अगर ले ले, उनका इंटरसेक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे इसका और इसका इंटरसेक्शन 5 आ गया, तो 5 तो एलिमेंट पीएस का ही है, मतलब इसमें से कोई भी दो एलिमेंट ले लिया जाए, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो पावर सेट का एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, हम कह रहे हैं कि जो सेट एस होता है यही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसका मतलब अगर 1 का इंटरसेक्शन 1, 2 के साथ हम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का इंटरसेक्शन 1, 2 के साथ निकालेंगे तो 2 ही आएगा, ऐसे 5 का इंटरसेक्शन 1, 2 के साथ निकालेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब कि अगर हम अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा, और इसलिए जो है 1, 2 आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वो सेट खुद ही होता है इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, और इसलिए इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। अब इनवर्स की बात करते हैं, तो इसमें इनवर्स में हमने बताया कि 1 का इंटरसेक्शन हम किसके साथ लेंगे, 1, 2 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसका इंटरसेक्शन अगर इसके साथ लेंगे तो 1 से तो या तो 1 आएगा या तो 5 आएगा, इससे बड़ा सेट मिलता नहीं है, और इसलिए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़ करके। तो क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है, और इसलिए जो पावर सेट ऑफ एस है वो इंटरसेक्शन के साथ भी एक मोनोइड फॉर्म करता है। इसी तरीके से आप लोग चेक करेंगे कि पावर सेट ऑफ एस यूनियन के साथ भी जो है एक मोनोइड फॉर्म करेगा। लिखने का तरीका भी हम ये लिख दे रहे हैं। अब हमें ये दिखाना है कि जो हमारा पावर सेट ऑफ एस है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक ग्रुप बनाता है। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है पहले तो हम ये जान लें। तो ये तीसरे का जो थर्ड का है कि हम ये दिखाने चल रहे हैं कि पावर सेट ऑफ एस सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करता है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अगर ए और बी दो एलिमेंट पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट हैं तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता क्या है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में हमारा ये जो कलर्ड पोर्शन है वो आता है, मतलब अगर ये ए हो गया ये बी हो गया तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ये वाला पोर्शन आएगा, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का यूनियन निकालेंगे तो सिमेट्रिक डिफरेंस आता है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट है तो जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा
एसिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा वो भी एलिमेंट पावर सेट ऑफ एस का एलिमेंट हो जाएगा। ये बिलोंग टू पावर सेट ऑफ एस, ये जो है पावर सेट ऑफ एस का एलिमेंट है। कोई भी एग्जांपल लेके अगर हम लोग चेक कर लेंगे तो ये होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिविटी की है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी दिखाने के लिए देखो भाई हमें पता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट अगर पावर सेट ऑफ एस के एलिमेंट हैं तो ये इंप्लाई करेगा कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। मतलब इसका ये है एग्जांपल, इसका चेक कर सकते हो कि अगर ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेके तब सी के साथ निकाले या बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के ए के साथ निकाले, दोनों आपस में बराबर है। मतलब ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। इसी तरीके से जो ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी होगी उसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हमें ये पता है कि कोई भी पावर सेट निकालेंगे तो 5 उसका एलिमेंट होता है, और अगर ए कोई भी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एस का तो एक एलिमेंट 5 भी मिलेगा पावर सेट ऑफ एस का, ये इसका सबसेट होता है एस का। तो जो ए सिमेट्रिक डिफरेंस 5 होगा उसको हम लिख सकते हैं a माइनस 5 या a यूनियन 5 माइनस a इंटरसेक्शन 5। तो a यूनियन 5 तो a हो गया, माइनस 5 हो गया, मतलब a आ गया। तो इसका मतलब 5 आइडेंटिटी एलिमेंट है, 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, किसका आइडेंटिटी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ इसका इस ऑपरेशन के साथ। इसी तरीके से इनवर्स की भी बात कर लो। चलो तो इनवर्स की भी बात कर लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब यह है कि अगर कोई भी एलिमेंट ए है पावर सेट ऑफ एस का तो उस पे सिमेट्रिक डिफरेंस किसके साथ लगाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट यानी 5 के बराबर आ जाए। तो अगर ए कोई एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एस का तो ये इंप्लाई करेगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए सिमेट्रिक डिफरेंस से जब निकालेंगे तो ए यूनियन ए माइनस ए इंटरसेक्शन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस ए, मतलब 5 आ गया। मतलब इसमें हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स होता है, एवरी एलिमेंट इज इनवर्स इज इट्स ओन इनवर्स। हर एलिमेंट अपने आप का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इसका मतलब ये चौथी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर गया। और पांचवी प्रॉपर्टी अगर हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है तो वो भी हम दिखा सकते हैं, क्योंकि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी अगर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस से जब निकालेंगे तो बी यूनियन ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जो हमारा पावर सेट है सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए एग्जांपल भी आप लोग लेके चेक कर सकते हैं। तो इसमें हमने पावर सेट की बात की। पावर सेट जो है सेट थियरी में हम लोग पढ़ते हैं पावर सेट कैसे निकाला जाता है। पावर सेट निकालने के बाद जो है हम 3 ऑपरेशन पढ़े हैं, एक इंटरसेक्शन, एक यूनियन और एक सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इंटरसेक्शन के साथ में जो पावर सेट होता है वो क्या बनाता है, इंटरसेक्शन के साथ में मोनाइड, यूनियन के साथ में भी मोनाइड बनाता है, लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करता है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, इसको ग्रुप ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको हम, इसका मतलब क्या हुआ, nth रूट्स ऑफ यूनिटी 1 का nth रूट। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 का nth रूट कैसे निकालेंगे। 1 की वैल्यू होती है cos 0 प्लस i sin 0 लिखा जा सकता है, पावर में 1/n। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 1। अगर हम इसको लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, i sin 2r पाई 1/।
तो 2r पाई जो r 2r पाई है, cos 2r पाई की वैल्यू 1 होती है, sin 2r पाई की वैल्यू 0 होती है। इसको लिखा जा सकता है cos 2r पाई अपॉन n प्लस i sin 2r पाई अपॉन n, और इसको लिखेंगे हम e की पावर i 2r पाई अपॉन n। r कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 1 to n माइनस 1। तो ये हमारा 1 का nth रूट ऐसे लिखा जा सकता है। इसके n रूट्स हैं, n वैल्यूज हैं, r बराबर 0 रखेंगे तो ये टोटल n वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब nth रूट के टोटल n रूट्स निकलेंगे, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हमें ये दिखाना है कि जो हमारा g है ग्रुप g, हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं, इसमें 2r पाई अपान में r की जो वैल्यू है वो वेरी कर रही है, r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। हमें ये दिखाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक ग्रुप फॉर्म करता है, दैट इज g डॉट इज एन अबेलियन ग्रुप। ये हमें शो करना है, मतलब इसको हम लोग कहते हैं कि जो सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है उसको हम सिंबल दे दिए g, और g जो सिंबल है वो ग्रुप के लिए सिंबल दिया जाता है। तो हमें ये दिखाना है कि g डॉट जो है वो एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो कैसे हम इसको दिखाएंगे कि अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है? दिखाने के लिए सबसे पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी है, हम दो एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं एक हमारा एलिमेंट a है 2r1 पाई अपान n, और b बराबर e की पावर i 2r2 पाई अपान। यहाँ पे ये है कि r1 की जो वैल्यू है वो n से कम है, r2 की भी वैल्यू n से कम है, क्योंकि r का मान जो है, जो हम r की वैल्यू ले सकते हैं 0 1 2 माइनस 1 ले सकते हैं। अगर अब हम a इंटू b निकालेंगे तो उसमें आ जाएगा e की पावर i 2r1 प्लस r2 पाई अपान में n। अब इसमें दो केसेस हो सकता है। इसमें केस फर्स्ट ये हो सकता है कि r1 प्लस r2 की वैल्यू n से कम हो, या r1 प्लस r2 का मान n से बड़ा या बराबर हो जाए। तो अगर r1 प्लस r2 का मान n से कम होगा तो इसी में से कोई एक वैल्यू होगी, और अगर ऐसा है तो इस केस में ये इंप्लाई करेगा कि जो a इंटू b हमारा है, मतलब e की पावर i 2r1 प्लस r2 पाई अपान n है, वो एलिमेंट कहाँ का हो जाएगा? सेट g का एलिमेंट हो जाएगा, और इस केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी है होल्ड कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो r1 का मान n से कम है, r2 का मान n से कम है, तो r1 प्लस r2 का मान n से कम भी हो सकता है, r1 प्लस r2 का मान n के बराबर भी हो सकता है, r1 प्लस r2 का मान n से बड़ा भी हो सकता है। तो दूसरा केस 2, इफ r1 प्लस r2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू n अगर हो जाए, तो r1 प्लस r2 अगर n से बड़ा हो गया तो हम इसमें डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं। देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम जब लगाएंगे r1 प्लस r2 को n से डिवाइड कर देते हैं, q आ गया, मान लेते हैं रिमाइंडर r आ गया। तो इसका मतलब हम r1 प्लस r2 को क्या लिख सकते हैं? nq प्लस r लिख सकते हैं। r का जो मान है वो वेरी कर सकता है, 0 लेस देन आर इक्वल टू r लेस देन। अब जो हमारा वैल्यू हो जाएगा a इंटू b की वैल्यू है i 2r1 प्लस r2 पाई अपान n। इसको हम क्या लिख सकते हैं? e की पावर i r1 प्लस r2 की वैल्यू रख सकते हैं 2 nq प्लस r पाई अपान में। इसको अगर हम ब्रेक करें तो आ जाएगा e की पावर i इंटू 2 पाई इंटू q प्लस e की पावर i 2r पाई अपान में n। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू e की पावर i 2r पाई अपान n, और r का मान चूंकि n से कम है तो ये एलिमेंट फिर से कहाँ का हो जाएगा? g का। तो दोनों केस में अगर r1 प्लस r2 का मान n से कम है तो a इंटू b g का
सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी e की पावर i 2 r पाई अपान n आएगा। यहाँ पे r का मान n से कम है, फिर से अगर r का मान n से कम हो गया तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, g का। और इसलिए a इंटू b एलिमेंट कहाँ का हो गया, g का, दोनों केसेस में। और इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स इन g। अब इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं जो दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ग्रुप दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा एसोसिएटिविटी। कैसे हम दिखाएंगे, तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट ले लेते हैं, i 2 पाई r1 अपान में b बराबर e की पावर i 2 पाई r2 अपान में, और c इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई r3 अपान में। 3 वैल्यू लेने के बाद हमें ये दिखाना पड़ेगा a इंटू b इंटू c बराबर a इंटू b इंटू c, ये हमें दिखाना है। तो मान लेते हैं हम ये कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर a इंटू b इंटू c, ये हम कंसीडर कर ले रहे हैं। तो a इंटू b की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, पहले a इंटू b कर लेंगे, क्या आ जाएगा e की पावर i 2 पाई r1 प्लस r2 अपान में, और इंटू e की पावर i 2 पाई r3 अपान में। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा e की पावर i 2 पाई r1 प्लस r2 प्लस r3 अपान में n, जहाँ r1 r2 r3 तीनों इंटीजर्स हैं और उनकी वैल्यू पहले से हम जान रहे हैं कि इसका मान जो r1 r2 r3 है, r1 की वैल्यू, r2 की वैल्यू और r3 की वैल्यू, तीनों वैल्यू जो है वो n से कम है, और इसलिए r1 r2 r3 इंटीजर है। और ये तीनों वैल्यूज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसे लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि r1 r2 r3 इंटीजर है, और हम ये बताएं कि अगर ये नंबर सिस्टम में इंटीजर हो, रेशनल नंबर हो, तो जो नंबर होते हैं इंटीजर या जो भी होते हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब r1 प्लस r2 प्लस r3 लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, r1 अपान इंटू e की पावर i 2 पाई r2 प्लस r3 अपान में, इसको एक ब्रैकेट में हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर i 2 पाई r1 अपान इंटू e की पावर 2 पाई r3 अपान में, ये r2 है, ये i है, इसको यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू b इंटू c। तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इस केस में होल्ड करता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखो, मल्टीप्लिकेशन के साथ हम ग्रुप चेक कर रहे हैं और हमें पता है कि r की वैल्यू 0 है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारा होगा e की पावर 2 पाई इंटू 0 अपान इसी की वैल्यू 1 आएगी। हमें ये पता है फॉर एवरी e की पावर i 2 पाई r अपान n belonging to g there exists 1 belonging to g such that e की पावर i 2 पाई r अपान n इंटू 1 बराबर 1 इंटू e की पावर i 2 पाई r अपान n बराबर में, और इसलिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है, therefore 1 is आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखो, अगर हमारे पास मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है e की पावर i 2 पाई r अपान, इसमें किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी 1 के बराबर है, तो a अगर g का एलिमेंट है तो एक एलिमेंट हमें मिलेगा e की पावर i 2 पाई n माइनस r अपान n सच दैट
सच दैट क्या आ जाएगा, ये इम्प्लाई करेगा कि अगर हम e की पावर i 2 पाई r अपान n और इंटू e की पावर i 2 पाई n माइनस r अपान n दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा i 2 पाई n अपान n e की पावर 2 पाई n और ये आ जाएगा 1। तो इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के इनवर्स है। मतलब जैसे हम ये बताए थे कि जो हमारा सेट है e की पावर i 2 पाई r अपान n सच दैट r बराबर 0 1 2 डॉट डॉट n माइनस 1। अब जैसे पूछे कि अगर यहाँ r की जगह 2 है i इंटू 2 पाई इंटू 2 अपान n, इसका इनवर्स अगर बताना है तो e की पावर i 2 पाई अपान n तो रहेगा ही और इसकी वैल्यू n माइनस 2। इसी तरीके से अगर यहाँ 3 है तो यहाँ n माइनस 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट e की पावर i 2 पाई r अपान n है तो उसका जो इनवर्स होगा e की पावर i 2 पाई n माइनस r अपान n हो जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लेते हैं एक एलिमेंट है हमारा i 2 पाई r1 अपान n और एक एलिमेंट है r2 अपान n, दोनों एलिमेंट जी के हैं। हमें ये दिखाना है कि a इंटू बी बराबर b इंटू, ये हमें दिखाना है, यानी ये हमारा क्लेम कह सकते हो, ये हमें शो करना है। तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले हम a इंटू बी निकालेंगे। a इंटू बी जब निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा e पावर i 2 पाई r1 प्लस r2 अपान में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई r2 प्लस r1 अपान में। क्योंकि ये इंटीजर्स है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन इंटीजर होल्ड्स, इंटीजर में ये होल्ड हो जाता है r1 प्लस r2 को, मतलब 2 और 3 अगर इंटीजर है तो इसको 3 प्लस 2 भी लिख सकते हैं या 2 प्लस 3 3 प्लस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे r1 प्लस r2 है तो हम इसको r2 प्लस r1 लिख सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा e की पावर i 2 पाई r2 अपान n इंटू e की पावर i 2 पाई r1 अपान n जो कि b इंटू a के बराबर है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप G है वो डॉट के साथ एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये हमने देख लिया कि जो हमारा nth रूट ऑफ यूनिटी है वो, अब nth रूट ऑफ यूनिटी कहने का मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसके कुछ हम जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सब लोग जानते हो कि 1 का अगर क्यूब रूट निकालते हैं तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है क्यूब रूट निकाल सकते हैं। मतलब 1 का क्यूब रूट निकालो, इसको x मान लो, x क्यूब इज इक्वल टू 1 है, x इसको अब सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो गया, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2, मतलब माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3i अपान 2। तो प्लस साइन ले लेंगे, एक बार माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3i अपान 2, एक बार माइनस साइन ले लेंगे अपान 2 और एक बार ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसको हम नाम देते हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये प्रॉपर्टी होता है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा की 1 के बराबर आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी तुमको पता होना चाहिए। इसकी और भी प्रॉपर्टी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते भी ये 0 होता है। तो ये जो वैल्यूज हैं, मतलब इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ये भी एक अबेलियन ग्रुप है, इज एन अबेलियन ग्रुप। अब अबेलियन ग्रुप दिखाने के लिए हमें वो सारी प्रॉपर्टी फिर से दिखाना पड़ेगा
कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो इसके लिए हम लोग एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। ग्रुप दिखाने का एक आसान तरीका ये भी है, कंपोजिशन टेबल या कैली टेबल भी कहते हैं इसको। तो जब कंपोजिशन टेबल बनाते हैं तो पहले इस एलिमेंट को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पे जो ऑपरेशन होता है यहाँ पे जिसके साथ हमें ग्रुप बनाना है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 को इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह ओमेगा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। इसी तरीके से ओमेगा स्क्वायर को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 आ गया, और ओमेगा की पावर 4 का मतलब ओमेगा। अब देखो अगर हमें ग्रुप दिखाना है तो अब जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है, तो अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, टेबल बनाए, तो इसमें जितने भी एलिमेंट हैं अगर सारे एलिमेंट इसी ग्रुप के हैं तो इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये हम लिख सकते हैं क्योंकि कंपोजिशन टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं सब जी के ही एलिमेंट हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी इसे होल्ड करता है। इसी तरीके से अगर हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाना है तो वैसे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि इसमें कोई भी एलिमेंट एक रो में या एक कॉलम में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अपने आप होल्ड कर जाएगा। यहाँ देखो इसमें 1 है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। अब देखो जैसे अब इनवर्स हमें निकालना है तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट पहले देख लेते हैं हर रो में कहाँ पे है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने आप का इनवर्स है, मतलब 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए पहले ये देख लो कि 1 से चूंकि मल्टीप्लाई किए हैं तो ये एलिमेंट रिपीट हो जा रहा है, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है, मतलब एक पूरा का पूरा रो यही अगर आ जाता है, सेम 1 आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, तो 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स निकालने के लिए हम इनवर्स के लिए जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो 1 यहाँ पे है, तो यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। जैसे ये है तो ओमेगा का इनवर्स कौन है, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कौन है, ओमेगा है। तो इसका मतलब हो गया कि 1 अपने आप का इनवर्स है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स मिल गया। और इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो जो जी डॉट है वो एक अबेलियन ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये इस टेबल को हम लोग कहते हैं कंपोजिशन टेबल, या इसे कैली टेबल भी कहते हैं। तो इस टेबल की हेल्प से भी हम ये बता सकते हैं कि कोई भी ग्रुप, कोई भी सेट ग्रुप है या नहीं है, या अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। इसी तरीके से हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देख लो। एक एग्जांपल और ग्रुप का है, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो फोर्थ रूट का मतलब समझ लो कि 1 की पावर 1/4, अगर हम इसको x मान लेते हैं, x की पावर 4 बराबर 1, x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा, x बराबर प्लस माइनस i आ जाएगा। तो यानी जो हमारा सेट G है उसमें 1 माइनस 1 i माइनस i हमें ये दिखाना है इज एन अबेलियन ग्रुप। ये एक क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम चाहे तो पूरा दिखाएं या हम एक कंपोजिशन टेबल इसके लिए भी बना लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए कुछ करना नहीं है, कंपोजिशन टेबल बना लो। 1 है, माइनस 1 है, i है, माइनस i है, 1 माइनस 1 i माइनस i, 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, माइनस 1 से करोगे तो माइनस 1 माइनस i और i आ जाएगा, i से करोगे तो i आ गया, माइनस i आ गया, i स्क्वायर जो है वो माइनस 1 हो जाएगा, और i का माइनस i है तो 1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस i है तो माइनस i आ गया, प्लस i आ गया, और ये माइनस i और i स्क्वायर जो है 1 हो गया, और ये माइनस 1। तो देखो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, सारे एलिमेंट इसी के एलिमेंट हैं और इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर गया।
दूसरा 1 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट इसलिए है क्योंकि इस पूरा का पूरा रो ऐसे कॉमन आ गया है 1 से मल्टीप्लाई करने पे, या पूरा का पूरा कॉलम भी देख सकते हो। इसके अलावा इनवर्स आई देख सकते हो, 1 अपने आप का इनवर्स है, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा अपने आप का इनवर्स होता है। -1 इस केस में अपने आप का इनवर्स है, -1 भी, और i का इनवर्स -i और -i का इनवर्स i, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सेस हैं। तो इस तरह ये भी एक अबेलियन ग्रुप है। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सभी जो है वो क्या है, अबेलियन। एक एग्जांपल और हम देख ले रहे हैं, क्लाइंस 4 ग्रुप। एक ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ग्रुप containing 4 elements in which every element is its own inverse will be called as Kleins 4 group। क्लाइंस 4 ग्रुप के लिए शर्त है कि कोई भी सेट जिसमें 4 एलिमेंट हो, E, A, B, C, 4 एलिमेंट होने चाहिए, और हर एलिमेंट अपने आप का, E अपने आप का इनवर्स, A अपने आप का इनवर्स, B अपने आप का इनवर्स और C अपने आप का इनवर्स हो। ऐसे ग्रुप को हम लोग क्लाइंस 4 ग्रुप कहते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है देखो, सबसे पहले तो E आइडेंटिटी है। ये ऑपरेशन कोई भी हम ले लेते हैं, यहाँ पे देखो इसके लिए हम एक टेबल बना दे रहे हैं। ये E हो गया, A हो गया, B हो गया, C हो गया, E, A, B, C। E आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। A का E में मल्टीप्लाई करोगे, A अपने आप का इनवर्स है, A पे A ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी आइडेंटिटी। यहाँ पे ये ध्यान देना, AOB C के बराबर, AOC B के बराबर। इसी तरीके से B आ जाएगा, B को A पे ऑपरेट करेंगे, C आ जाएगा, ये आइडेंटिटी आ जाएगा और ये A आ जाएगा। इसी तरीके से C, ये C हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हर एलिमेंट, यानी A को A पे ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी, B को B पे ऑपरेट करोगे आइडेंटिटी, C को C पे ऑपरेट करेंगे तब आइडेंटिटी आ जाएगा। इसका मतलब हर एलिमेंट अपने आप का क्या है, इनवर्स है। और साथ में ये ध्यान रखना कि A को B पे ऑपरेट करेंगे तो C साइक्लिक ऑर्डर में हो जाएगा, मतलब ये है AOB बराबर C, और ये बराबर BOA भी होगा। COA बराबर B बराबर में AOC हो जाएगा, और COB बराबर A बराबर BOC। ये है। इस तरह जो B4 है इसे क्लाइंस 4 ग्रुप कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि सिंबल EABC लिया जाए, कोई भी 4 एलिमेंट हो जो इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर दे, हर एलिमेंट अपने आप का इनवर्स हो, ऐसे ग्रुप को हम लोग क्लाइंस 4 ग्रुप कहेंगे। तो B4 एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट होते हैं। ग्रुप के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, तो एग्जाम्पल देने के पहले अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप की करेंगे, उसके बाद फिर से एग्जाम्पल देंगे कुछ और, जैसे एग्जाम्पल्स मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है और बहुत से हैं, मॉडुलो ग्रुप का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल बाद में देंगे, पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमारी है, पहले मान लेते हैं, चलो लेट G, O बी ए ग्रुप, ये ग्रुप है। तो पहली प्रॉपर्टी है, ग्रुप कहने का मतलब G ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, मतलब G में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ऑपरेशन O कुछ भी हो सकता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और इनवर्स भी हर एलिमेंट का मिलता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है कि जो G में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट
minimum number of elements in a group is 1। किसी भी ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट एक होगा एंड दैट एलिमेंट will be identity element of the group। किसी भी ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट होंगे और वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उसी ऑपरेशन के साथ में वो ग्रुप बनाएगा, मतलब कोऑपरेशन के साथ में एक ग्रुप बनाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी है, जैसे एग्जांपल इसका एक देखो, इसे हम दिखा दे रहे हैं। मान लेते हैं हमारा एक ग्रुप है 1 - 1 i - i। अभी हम ये बताया 4 एलिमेंट है, ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। अगर हम केवल एक एलिमेंट भी ले लेते हैं 1, तो 1 इसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है और इसलिए अगर सिंगलटन सेट है तो ये भी, मतलब ये 1 मल्टीप्लिकेशन के साथ में एक ग्रुप बनाता है। तो मतलब किसी भी ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट होगा और वो एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी है ऑपरेशन ओ, ये हम बताए थे कि ऑपरेशन वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है जी क्रॉस जी से जी में। तो अगर ये एक मैप होता है, ये कैसा मैप है? इन जो ऑपरेशन ओ है जी क्रॉस जी से जी में इज मेनी वन ऑन टू मैप। कैसे देखूं भाई? एग्जांपल जैसे हम ये बताए थे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन, प्लस के साथ में प्लस इसका बाइनरी ऑपरेशन है। तो अगर हम n क्रॉस n की बात करेंगे, ये तुम्हारा n क्रॉस n हो गया, ये तुम्हारा सेट n हो गया, इनके बीच में एक मैपिंग है प्लस की। अब अगर n क्रॉस n निकालोगे तो जैसे इसका एलिमेंट क्या आएगा? 1 1 आएगा, 1 2 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर का एलिमेंट होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अब जैसे 2 1 1 2 हो गया, या चलो मान लो ये 2 1 हो गया, तो 1 2 जो है 3 पे गया, 2 1 भी 3 पे गया। इसका मतलब ये मैपिंग मेनी वन हो गया, यानी 1 1 तो है नहीं क्योंकि दो एलिमेंट सेट के एक ही एलिमेंट पे जा रहे हैं। ऑन टू है, ऑन टू मैप होने के लिए ये बताया गया कि हर एलिमेंट अगर ग्रुप है तो चलिए सेमी ग्रुप है, इसका एग्जांपल हमें दूसरा ले रहे हैं। एक ग्रुप है जेड यानी इंटीजर है, ग्रुप होना चाहिए, जी के लिए शर्त है कि जी एक ग्रुप है जबकि वो ग्रुप नहीं था, प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। तो अगर हम ये प्लस के साथ दिखाए थे अबेलियन ग्रुप है तो यहाँ जेड क्रॉस जेड ले लेते हैं और ये जेड ले लेते हैं, ये हमारा सेट हो गया और ये ऑपरेशन हो गया प्लस। अब यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, -1 2 है और यहाँ पे 2 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया एंड सो ऑन। तो 0 1 की इमेज 1, 1 0 की भी इमेज 1, तो मेनी 1 हो गया। ऑन टू मैप यानी अगर कोई एलिमेंट 2 लेते हैं तो इसकी प्री इमेज इसमें मिलनी चाहिए, तो हर एलिमेंट की प्री इमेज तो मिल ही जाएगी। 1 ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 होगा, 2 की प्री इमेज मिल गई यानी इसके हर एलिमेंट की प्री इमेज मिल जाएगी। 0 की प्री इमेज 0, 0। इसलिए जो हमारा मैप है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन जो होता है वो एक मेनी वन ऑन टू मैप होती है। तीसरी प्रॉपर्टी कैंसिलेशन लॉस holds in a group, that is मतलब अगर AOB बराबर AOC है, ये B बराबर C होगा, या BOA = B, COA है तो ये भी B बराबर C होगा। फॉर एवरी ABC बिलोंगिंग टू G, ये हमारा लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है और ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ क्यों है? क्योंकि लेफ्ट से A को कैंसिल कर दिया गया तो B बराबर C है, राइट से कैंसिल कर दिया गया तो B बराबर C, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ है। तो इसका मतलब ग्रुप में कैंसिलेशन लॉस होल्ड करते हैं। इसका एक प्रूफ भी दे रहे हैं,
पहले पार्ट का, जैसे मान लो प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। हम ये मान लेते हैं कि AOB और AOC आपस में बराबर है। हमें ये दिखाना है कि B बराबर C होगा, यानी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। क्योंकि हमें ये पता है कि A एलिमेंट कहाँ का है, G का एलिमेंट है, तो A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और एलिमेंट कहाँ का होगा, G का। ये हम बताएं कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इनवर्स मिलता है, तो ग्रुप का एक एलिमेंट अगर A है तो A का इनवर्स भी मिलेगा और एलिमेंट G के अंदर होगा। अब अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड A इनवर्स ऑपरेट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम A इनवर्स ऑपरेट कर दिए यानी ग्रुप में। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, A इनवर्स A OB बराबर A इनवर्स एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है ग्रुप की। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी से हम ये जानते हैं कि AOB, ये अगर AOB-OC बराबर AOB-OC होता है तो इसका मतलब दोनों साइड हमने क्या लगा दी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब A और A इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है तो आइडेंटिटी आ जाएगा EOB बराबर EOC, यहां से आ जाएगा B इज C, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अगर E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो वही आ जाएगा। तो इसका मतलब कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। इसी तरह राइट कैंसिलेशन लॉ लगाने के लिए हम राइट में इनवर्स ऑपरेट कर देंगे। राइट में इनवर्स ऑपरेट अगर कर देंगे तो इसी तरह से हो जाएगा, राइट से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, B C आ जाएगा। इसका मतलब जो ग्रुप है, ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। हमें ये दिखाना है कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट अगर है तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। मान लेते हैं कि E1 एंड E2 B2 एलिमेंट्स या B2 आइडेंटिटीज इन ग्रुप G। तो अगर हम मान लेते हैं E1 को E2 पे ऑपरेट करें या E2 को E1 पे ऑपरेट करें तो ये E1 होगा। अगर हम इसको E2 अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो इसी तरीके से E1 E2 या E2 E1 जो है वो हमारा E2 के भी बराबर होगा अगर हम E1 को आइडेंटिटी मान लें। अगर E2 आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट पे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑपरेट करें, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, उसी एलिमेंट के बराबर आता है। E1 को आइडेंटिटी अगर मान लें तो E1 आइडेंटिटी हो गया तो किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करेंगे तो E2 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन से देखो ये E2 E1 है ये, तो 1 और 2 से E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तो एक ही होगा, एक से ज्यादा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरीके से हम ये दिखा सकते हैं कि ग्रुप का जो इनवर्स है अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होता है। ये अगली प्रॉपर्टी है पांचवी, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। मान लेते हैं ए कोई भी एलिमेंट है, बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड A1 and A2 B2 इनवर्सेस ऑफ G। तो अगर ये दो इनवर्सेस हैं तो हमें ये पता है कि अगर A को A1 पे ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, इसी तरीके से A को A2 पे भी ऑपरेट करेंगे तब भी आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि अगर A1 A का इनवर्स है तो इनवर्स को लगाएंगे तो आइडेंटिटी के बराबर होता है। इसी तरीके से A को A2 पे लगाएंगे तब भी आइडेंटिटी आ जाएगा।
तो अगर 1 और 2 की बात करें, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिल जाएगा, a कंपोजिट a1, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा, ये इम्प्लाई कर जाएगा कि a1 बराबर a2 बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से a इनवर्स दोनों साइड लगा देंगे, a इनवर्स लगाने के बाद a1 और a2 आपस में क्या हो गए, बराबर। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिक होगा किसी भी ग्रुप में। एक प्रॉपर्टी और है, चलो इसको भी हम लोग देख लें। द इक्वेशन एंड है यूनिक solutions in a group G phi B A B belonging to G। हमें ये दिखाना है कि किसी भी ग्रुप में अगर इस तरह का कोई भी इक्वेशन है a को x बराबर b और y को a बराबर b, तो इसका एक सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं कि a को x बराबर b है और y बराबर b है। एक एलिमेंट, चूंकि a g का एलिमेंट है, ये इंप्लाई करेगा कि a इनवर्स भी एलिमेंट कहाँ का, g का एलिमेंट होगा। a इनवर्स को इस पे लेफ्ट में ऑपरेट कर देते हैं, और इस पे राइट पे ऑपरेट कर दे रहे हैं। दोनों साइड ऑपरेट करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दे रहे हैं, बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप जी। ए इनवर्स, क्योंकि ए और ए इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स है तो आइडेंटिटी हो गया, तो ई ओ एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स बी, और इसी तरीके से वाई ओ इज इक्वल टू बी ओ ए इनवर्स। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ऑपरेट करेंगे तो एक्स आ गया, इसी तरीके से वाई बराबर आ गया। इसका मतलब x और y दोनों, x इसका सॉल्यूशन है, y इसका सॉल्यूशन है, मतलब a इनवर्स b के साथ कंपोजिशन लेंगे तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा और ये इसका सॉल्यूशन होगा। लेकिन हमें ये दिखाना है सॉल्यूशन के साथ जो सॉल्यूशन मिलेगा भी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यूनिकनेस हमें दिखाना पड़ेगा इसमें। तो यूनिकनेस हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो पहले मान लेते हैं कि इसके दो सॉल्यूशन हैं। लेट x1 and x2 be two solutions of a o x बराबर b in G। दो सॉल्यूशन अगर इसके हो गए, तो अगर x1 और x2 इसके सॉल्यूशन है तो ये आ जाएगा a o x1 बराबर b एंड a o x2 बराबर b। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो इम्प्लाई कर जाएगा a o x1 बराबर a o x2, और x1 इज इक्वल टू x2 होगा बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। बाय लेफ्ट कैंसिलेशन सिमिलरली हम ये दिखा सकते हैं कि जो y1 है वो y2 के भी बराबर हो जाएगा बाय राइट कैंसिलेशन। वैसे ही मान लेना है कि मान लेते हैं इसके दो सॉल्यूशन है y1 और y2, तो y1 y2 अगर दो सॉल्यूशन हम इसके मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 ऑपरेट करेंगे तो y1 कंपोजिट a बराबर b, y2 दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट बराबर करो राइट कैंसिलेशन लॉ लगाने के बाद, तो इस तरह इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज थी। अब हम इस पे और एग्जांपल भी देंगे और कुछ थ्योरम करेंगे फाइनाइट सेमी ग्रुप पर, जो कि अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।